नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम साइंस पढ़ेंगे भाई। जैसा कि आपको पता है मैंने एक पुस्तक लिखी थी, अपनी खुद की बुक लिखी थी NCERT साइंस, जिसमें क्लास 6 से लेकर 10th तक की थ्योरी है और 2016 से लेकर 2025 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं साइंस के। ठीक है, और HSC में आए हुए क्वेश्चन है उसमें सारे। तो जिस भी भाई ने वैन ने या बुक चाहिए है भाई, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लियो। 1 नंबर की बुक है, इसका सारा का सारा डाटा NCERT से पढ़ के लिखा गया है। ये मैंने खुद पढ़ के ये पुस्तक बनाई है। तो जिस भी भाई ने चाहिए तो इस नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लियो। और भाई ये जो क्लास है ख़ास तौर पर हरियाणा ग्रुप डी और HSC सिटी मेंस का कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे साइंस आओगी उसके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छी बुक है। अब हमने 2 चैप्टर पहले कर लिए थे, तो आज तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो शेयर कर दियो। और भाई कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि तुमने यार मेरी क्लास कैसी लग गया। भाई कमेंट तो कर दिया करो भाई, ठीक है। तो अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है ये, तंतु से वस्त्र तक चैप्टर का नाम है। तंतु तथा इसके प्रकार। अब ये देखो, तंतु क्या होता है? जो पदार्थ पतली और लगातार लड़ी के रूप में रहता है उसे तंतु कहते हैं। है तंतु के प्रकार। तंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका नंबर 1 है प्राकृतिक तंतु, पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त। ठीक है, जैसे रुई हो गया, जूट हो गया, रेशम हो गया, ये आपके प्राकृतिक तंतु के उदाहरण। फिर आपका है संश्लेषित तंतु, मानव निर्मित। मानव द्वारा निर्मित जो तंतु होते हैं उनको क्या कहते हैं? संश्लेषित तंतु। ठीक है, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है, ये है आपके संश्लेषित तंतु के उदाहरण। प्राकृतिक तंतु 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो जो प्राकृतिक तंतु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो पादप तंतु, एक है जंतु तंतु। जैसे पादप तंतु क्या है? रुई तथा जूट। ठीक है, ये पादप तंतु का उदाहरण है। जंतु तंतु कौन से होते हैं? रेशम, ऊन, यानी कि जो जंतुओं से प्राप्त हो हमने, रेशम, ऊन। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कपास। कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। उष्ण जलवायु की जरूरत होती है। मतलब कपास की खेती के लिए अब तो पूछेंगे कौन सी खेती की जरूरत हो गई, मतलब कौन कैसी जलवायु चाहिए? उष्ण जलवायु की जरूरत होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर खेती की जाती है। ठीक है, कपास की। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यो भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं जूट। जूट या पटसन को जूट के पौधे के तने से निकाला जाता है। ठीक है, जूट को कहाँ से निकल जाता है? जूट कह लो या पटसन कह लो, एक ही बात है। जूट या पटसन को जूट के पौधे के तने से निकाला जाता है। जूट की खेती बरसात के मौसम में होती है। जूट की खेती के लिए चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में होती है। जूट का प्रयोग बोरी बनाने में, स्कूल बैग बनाने में, रस्सी, दरी आदि बनाने में होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऊन। ऊन का मुख्य स्रोत क्या है? भेड़, बकरी, खरगोश, याक, ऊँट आदि है। ऊँट से कालीन व पर्दे तथा गर्म वस्त्र आदि बनाए जाते हैं। फिर है रेशम। रेशम क्या है? रेशम कीट के कोकून से निकलता है। कई बार पूछते हैं कि रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? रेशम कीट के कोकून से निकलता है। रेशम कीट के जीवन चक्र को जो रेशम कीट के जो जीवन चक्र है उसके 4 चरण होते हैं। जैसे पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा तथा वयस्क। ठीक है, रेशम कीट शहतूत के पेड़ पर रहता है। कहाँ पर रहता है ये? शहतूत के पेड़ पर रहता है। फिर आपका संश्लेषित रेशे, वस्त्र, टाई, स्वेटर, शॉल, दरी, कंबल, जूते आदि। ठीक है, ये है आपके संश्लेषित रेशों के उदाहरण। तो ये थे भाई आपका चैप्टर नंबर 3 था, वस्तु तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, यहाँ पे हमने, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो जिस भी भाई ने बहन ने या वीडियो बढ़िया लगा भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और कमेंट करके जरूर बताया करो तो हमने क्लास किसी लग है। अभी क्लास 6 की NCERT चल रही है ये। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब कई भाई कहूँगे यार इसमें तो साइंस का कुछ है ही नहीं था। भाई इसमें कई क्वेश्चन है साइंस के। देखो, आप तक पूछ लेंगे
कि रूस ना जो रुई जूट रेशम ये कौन से प्राकृतिक तंतु है, संश्लेषित तंतु का उदाहरण है। नायलॉन प्राकृतिक तंतु है, संश्लेषित तंतु का उदाहरण है। एक्रिलिक क्या है, ठीक है, इस तरह के पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। फिर कपास के बारे में पूछ सकते हैं, कपास की मिट्टी को मतलब इसको किस नाम से जानता है, रेगुर मिट्टी भी कहते हैं इसको। इसी तरह से भाई आपका जूट है, जूट कहाँ से निकाला जाता है, पौधे के तने से निकाला जाता है, ठीक है। और ऊन के बारे में जैसे अब रेशम है, रेशम कीट के कोकून से निकलता है। रेशम कीट के जीवन चक्र को 4 चरण होते हैं, ऐसे दे के पूछ लेंगे, बताओ रेशम के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, मतलब एक कक्षी इसमें ना थोड़ा आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है साइंस का। इस बुक की यही खास बात है, धीरे धीरे आप इम्प्रूव होते जाओगे। जब आप इन 6th 10th तक पढ़ लोगे ना तो देख लेना आप बहुत कुछ चीज़ सीख पाओगे, मतलब साइंस में आपने डर नहीं लगेगा। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो भाई तो वीडियो बढ़िया लग गया और जिस भाई ने बहन ने आप पुस्तक चाहती हो तो भाई कांटेक्ट कर लियो, आपके पास पुस्तक पहुंचा दी जाओगी। और भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए कि तुमने यह पुस्तक या वीडियो मेरी किसी लगी, तो ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।